हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक डाउट था डीपीपी का। अब बोल। सर एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक्स की रेंज रियल है, और एफ एक्स की जो रेंज है वो दी हुई है 2 ओपन से √26 ओपन। एफ एक्स की जो रेंज दी है वो क्या दी हुई है? 2 ओपन से √26 ओपन। √22 ओपन, 26। 26 ओपन, ठीक है। और सर एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन ए। बॉक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन ए। ए भी अपॉन सर ए। बॉक्स में ही है। ए, ए। यस सर। ठीक है। और सर पूछा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए क्या होगी इसमें। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी अगर जी एक्स कंटिन्यूअस हो, ऐसा कुछ है क्या? यस सर, जी एक्स कंटिन्यूस और पूरा एक्स पूरा की रेंज अभी पूरा भी आर है। पूरा क्वेश्चन बोलना है, ठीक है। हाँ, तो देख, एफ एक्स की रेंज दी है। इस तरह का क्वेश्चन कराया था मैंने डाउट क्लास में। एक बच्चे ने पूछा था इस तरह का क्वेश्चन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए। देख, हमें पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कब? इंटीजर पे। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर ये जीरो हो जाए, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाए, मतलब अगर ये जीरो हो गया, ये हमेशा कंटिन्यूअस कब होगा? अगर एफ एक्स बाय ए की रेंज किसी दो इंटीजर के बीच में आ जाए, तब ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमसे ग्रेटेस्ट या लीस्ट जो भी वैल्यू पूछी गई है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो एफ एक्स अपॉन ए है वो 0 से 1 के बीच में आ जाए, जिससे उसका बॉक्स हमेशा के लिए 0 होगा। जी एक्स इक्वल टू 0 एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कांस्टेंट लाइन आएगी। तो यहां पर हमने कहा कि एफ एक्स की रेंज कहां से कहां तक थी? 2 से √26। तो एफ एक्स बाय ए की रेंज होगी 2 बाय ए से √26 बाय ए, ठीक है। अब अगर मैं ए की वैल्यू, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड बेटा, टेलीग्राम ग्रुप ओपन ग्रुप है। मैं उसका नाम ओपन बता नहीं दूंगा है तेरे को, सर। ठीक है, आराम से मिल जाएगा ढूंढने पे। सर ओपन नहीं है सर, ज्वाइन कर पाते हैं। जैसे अब ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, हमें इसे फ्रैक्शन बनाना है जिसका हेलो हेलो जिससे कि हेलो इसका बॉक्स 0 हो जाए। तो सर। ए की वैल्यू मैं कहूंगा, अगर ए की वैल्यू √26 से बड़ी होगी, अगर ए की वैल्यू √26 से बड़ी हुई, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, ये भी 1 से छोटी होगी, फ्रैक्शन होगा, उसका बॉक्स 0 होगा। मतलब कुछ इंटीजर बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपने उससे छोटी वैल्यू ली, मान लो हम कहें कि हम 2 ले लेते हैं, तो मैंने 2 लिया तो ये 1 होगा, और ये करीब करीब 2.5 समथिंग होगा। तो 1 से 2.5 समथिंग के बीच में 2 आ रहा है, फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। यस तो सर। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने ऐसा किया, तो अब ए कितना हो गया? इट इज 5 पॉइंट समथिंग। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। 6 दिया है सर आंसर। नहीं, ग्रुप ओपन होता है, अभी नहीं होता ग्रुप ओपन, फ्राइडे के दिन होता है बेटा। हेलो कोई मुझसे ग्रुप ओपन की पूछ रहा है तो मैं उसे बता रहा हूं। सर। सर ग्रुप ओपन नहीं है सर। अभी ग्रुप अभी ओपन होता भी नहीं है। सर मतलब सर सर्च ग्रुप करने में पे भी नहीं आप आता ऐड है। हो सकते हो खुद से, आप खुद को ऐड कर सकते हो, आप ग्रुप सर्च कर लो, ठीक है, नहीं और आता उसमें है खुद को सर, ऐड कर नहीं है लो। सर। फ्राइडे के दिन जब वो ओपन होता है, तो आपको मैं मैसेज करता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने मैसेज किया है कि अब ग्रुप ओपन हुआ है। तो मैं शाम को फ्राइडे को ग्रुप ओपन करता हूं, जिससे सैटरडे के दिन, फ्राइडे की शाम को हम ग्रुप ओपन करते हैं, इससे सैटरडे के दिन में फिर अपन उस डाउट को क्लियर कर पाए, ठीक है। सर ग्रुप ओपन करके मैसेज कर दिया करो, वो नोटिफिकेशन नहीं आता कि ग्रुप ओपन हो गया। सर हम लोग को फ्राइडे को सर्च करने पे बेटा भी नहीं दिखता है नोटिफिकेशन सर। तुझे चालू करना होता है, मुझे नहीं करना होता। मैंने तेरा किया है, बट उसमें आता नहीं कि ग्रुप सर सर आ जाता है। सर आता फिजिक्स नहीं वाला आता। शो करता है सर, माई क्लासरूम का फिजिक्स वाला क्या? शो होता है सर। सर सर्च करने पे फिजिक्स वाला शो होता है सर, बट मैथ्स वाला ग्रुप शो ही नहीं कर वो रहा है। पहले नहीं होता था बेटा, पहले नहीं होता था, क्योंकि वो ओपन ग्रुप नहीं था। ओपन ग्रुप मतलब जस्ट ग्रुप की एक कैटेगरी है, प्राइवेट ग्रुप, ओपन ग्रुप। तो मैंने ओपन ग्रुप में उसे कर दिया है, तो अब आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट। अब दैट वॉज ओके माई सर। मिस्टेक, वो मेरी मिस्टेक थी कि मुझे पता नहीं था, उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी मुझे कि ओपन ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप अलग अलग होता है।
तो ओके उसमें जो नॉर्मली वो लेता है वो प्राइवेट ग्रुप में लेता है, तो मैंने उसे ओपन ग्रुप कर दिया। अब आप सर्च करोगे आपको सर्च भी हो जाएगा और आप ऐड भी कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई देखो, डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा था, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था डिफरेंशिएबिलिटी का। अब इसमें ये बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, सब काम की चीजें आज हो जाएंगी और उसके बाद बस हम क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आज थ्योरी का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, और अगर अपन सही साइड चले तो फिर अच्छे वाले क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे लेवल तक भी हम जाएंगे। और अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े क्वेश्चन और करके हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले तो सुने ध्यान से कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कैसे कैसे है। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल implies it is continuous। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, एक मिनट बच्चों, देखो तुम लोगों को यह समझ में आ गया है कि नहीं कि लिमिट के लिए पहले अगर कंटिन्यूटी निकालनी है तो पहले हम लिमिट एग्जिस्ट कराते थे, और उसके बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो उस पॉइंट को पुट करके देखते थे। अगर वो पॉइंट लिमिट के बराबर होता था तो वो कंटिन्यूअस होता था। अब अगर फंक्शन, ऐसा बोला जाता है कि अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है फंक्शन का। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है यस लेकिन अगर फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, अगर बोल दिया गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है उसकी वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो चुका होगा तभी वो डिफरेंशिएबल हो रहा है। ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल implies not implies it is discontinuous। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इट डज नॉट मीन इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट मे बी और नॉट, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट। थर्ड, if function is continuous does not mean it is differentiable। it may or may not। and the last statement, if function is discontinuous it means it is non-differentiable। सब चीजों को बारीकी से समझते हैं, आपको क्लियर होगा। पहला स्टेटमेंट कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। मैं इसको प्रूफ करता हूं। ठीक है, आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं। एक बार ये प्रूफ हो गया फिर आपको खुद को समझ में आने लगेगी चीजें। मान लेते हैं, देखो एलएसडी लेते हैं। एलएसडी क्या है, एफ डैश ए माइनस, मतलब ए पे अपन चेक कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। ठीक है, और ये बराबर है कांस्टेंट के। ये कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है क्योंकि फंक्शन, पहला केस जो फर्स्ट है मैं उसे प्रूफ कर रहा हूं। तो क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एलएसडी भी कांस्टेंट है, आरएसडी भी कांस्टेंट है और दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब भूल जाओ कि ये एलएसडी है। ठीक है, ये सब भूल जाओ, आप तो इसको देखो, ये लिमिट है, ध्यान से सुनना,
ये लिमिट है, आप लिमिट को देखो, जीरो पुट करने पे ये 0/0 का केस बन रहा है। h टेंडिंग टू 0 अगर हम यहां पे 0 पुट करेंगे तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a दैट इज 0/0 का केस बन रहा है। अप्रोचिंग वैल्यू 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं कहूंगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तभी कांस्टेंट आ रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a भी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व होकर कांस्टेंट देगा। अब अगर आप देखो तो लिमिट केवल इसमें लग रही है, इसमें नहीं लग रही है, कांस्टेंट टर्म है, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a। क्या आपको दिख रहा है कि ये LHL है और ये f ऑफ a है? क्या तुम लोग देख पा रहे हो? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, a अगर अपन a प्लस रखेंगे तो वैल्यू जो मिल रही है a ना होके a से थोड़ी छोटी मिल रही है, मतलब दिस इज LHL इक्वल टू f ऑफ a और f ऑफ a कांस्टेंट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, नहीं तो वो इन्फिनिटी बन जाता, ऊपर 0/0 बनता ही नहीं। सिमिलरली हम RHD लेते हैं, RHD इज f डैश a प्लस। हम ये पहले से मान के चल रहे हैं कि f डैश a जो है वो कांस्टेंट दे रहा है और फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या है, डिफरेंशिएबल है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। ठीक है, अब फिर से हम कहेंगे क्योंकि ये भी फाइनाइट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, ये भी फाइनाइट थी, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर को 0 करो तो न्यूमरेटर भी 0 होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो यहां से हम कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h इक्वल टू होगा f ऑफ a। ये बता रहा है दिस इज RHL बराबर है f ऑफ a, तो LHL भी f ऑफ a के बराबर है, RHL भी f ऑफ a के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, मींस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट बहुत आसान है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो कई तरीके से हो सकता है। LHD बराबर नहीं हो RHD के, LHD और RHD बराबर हो लेकिन वो फाइनाइट नहीं हो, उसका डिसकंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो लेकिन LHD बराबर नहीं हो RHD के, तो फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबल होना यह कभी नहीं दिखाता कि वो डिसकंटिन्यूअस है। हां, अगर फंक्शन, ये वाला भी स्टेटमेंट ऐसे ही है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a हो रहा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, डज नॉट मीन इट इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद भी अगर ऐसा होता कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशिएबल भी हो जाता है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ही क्यों लाते? हम डायरेक्ट बोल देते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, और अगर LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट आता है तो हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप LHD RHD निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर फंक्शन पहले से डिसकंटिन्यूअस हो गया, अगर LHL बराबर ही नहीं हुआ f ऑफ a के, या LHL बराबर ही नहीं हुआ RHL के, या दोनों बराबर हुए लेकिन f ऑफ a फाइनाइट वैल्यू मिली नहीं, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। आप आराम से सोच लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज लिख लें। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलनी, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये जेन्युइनली आपको कहीं मिलना नहीं है, तो आप तसल्ली से सोचें, इसे लिख लें। और इसमें मैं इलोबरेट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं इलोबरेट और कर रहा हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, उसका क्या मतलब है उसको समझेंगे।
एक स्टेटमेंट आगे लिखाना पड़ेगा, पहले जगह कम थी तो मैंने इसको ले लिया है। सर आखिरी वाली समझ नहीं आई सर, जो लास्ट वाली थी स्टेटमेंट। देख, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, मैं डायग्राम में समझाऊंगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबिलिटी के दो फिनोमेना, एक ग्राफिकल और एक अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल फिनोमेना ये है कि एलएसडी बराबर होगा आरएसडी के, इक्वल टू होगा फाइनाइट। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन उससे पहले उसे कंटिन्यूअस होना पड़ता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं अभी डायग्राम से और समझाता हूं। थर्ड स्टेटमेंट समझ नहीं आया? थर्ड स्टेटमेंट बहुत आसान सा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब अगर ये होता कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता और उसका मतलब ये होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। मान लो ये इंप्लाइज होता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, तो फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते ही क्यों? हम डायरेक्टली नहीं बोल देते कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों है, एलएसडी आरएसडी लाते ही क्यों? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो एलएसडी आरएसडी फिर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डाउट आया है मैं उस डाउट को ले रहा हूं कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, अगर, और कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लो ऐसा बना देते हैं, ऐसा ले लिया, ये यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, मिसिंग पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट ही नहीं मिल रहा। एरएचएल बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था डायग्राम से कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि वहां पर उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबल कह रहे हैं तो हम कहते हैं उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में और उस पॉइंट के जस्ट राइट में एक ही टेंजेंट डलनी चाहिए। मतलब एलएसडी बराबर होना चाहिए आरएसडी के और वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डिसकंटिन्यूअस मिला, मतलब आपको ओपन स्पेस मिल गया, आप अगर वन साइडेड देखें, केवल इसके राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड ऐसा मिल रहा है, इसका राइट हैंड साइड ये मिल रहा है, दिस इज आरएचएल। अब इस पॉइंट पे तुम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट क्या है? जो एक ही पॉइंट पे कट करे। तो हम ऐसी बहुत सारी लाइन बना सकते हैं जो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी। एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि उस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट डलेंगी? एक ही टेंजेंट डलेगी। क्या ये बात ग्राफिकली समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो यहां पर, हाँ ठीक है बच्चे, यहां पर हमने ये सीखा कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है देन इट मस्ट बी श्योर। हाँ बेटा श्योर, लेकिन हम अगर एक ऐसा टेंजेंट बना दे जो एलएचएल और आरएचएल दोनों को टच करते हुए जा रही है तो वो तो एक यूनिक होगी ना। एलएचएल आरएचएल दोनों को टच करके जाएगी कैसे? पहली बात तो कोई एक टेंजेंट दोनों साइड पे टच करके नहीं जाती, वो उस पॉइंट पे टच करती है, उसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में वैल्यू रहती है। तो अगर वो पॉइंट ही नहीं है, उस पॉइंट को हमने करे ही नहीं है, तो वो गैप बना हुआ है, वो एक जरा सा गैप है और उस गैप के चलते आप कोई भी टेंजेंट वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने मान लिया कि एक टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है, एक टेंजेंट ऐसी होगी जो दोनों से होके जा रही होगी, लेकिन और भी टेंजेंट होंगी। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट मिल गई तो वो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। सर हम लिमिट लगा के पॉइंट निकालते हैं फिर? कब? भी टेंजेंट लगानी है उसके लिए हम पहले कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस होगा तभी अपन बात कर पाएंगे। अब अपन रिमूवेबल, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी तो हम इस पॉइंट को अगर फिल कर दें वहीं पे, अगर हम कह दें कि एलएचएल आरएचएल की वैल्यू 4 आ रही थी और एग्जैक्टली ये पर भी वैल्यू 4 है, हमने कंटिन्यूअस बना दिया, फिर हम, आप देखिएगा फिर अपन डिफरेंशिएबल भी बना पाएंगे। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा। देन एक स्टेटमेंट और कि ऐसा क्या कंसेप्ट है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस की बात हो गई, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, पूरा कर्व बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो नॉन डिफरेंशियल हो रहा है। इसका मतलब उस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने अगर ये समझ लिया डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है
इसका मतलब है कि फंक्शन, चलो मान लिया आपने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सर, तो एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उस पॉइंट पे जो कर्व को कट नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, स्मूथ कर्व बन रहा है, उसके बावजूद एक से ज्यादा टेंजेंट डल रही हैं, व्हाट इज इट मीन? नॉन डिफरेंशिएबल, इट मीन्स it is the case of sharp corner at x equal to a। मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, बढ़िया ग्राफ। ये a, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन आपको क्या एक सिंगल पॉइंट मिल गया, यहां पर हमें एक सिंगल पॉइंट मिल गया, ठीक है। और अगर एक सिंगल पॉइंट मिल गया तो फिर से वही, हम यहां पर ऐसे ऐसे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, तो एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ होंगी। या तुम वैसे समझ पाओ, अगर मैं इसे दोबारा से बनाऊं, आप ऐसे समझो कि अगर मैंने ए के जस्ट लेफ्ट में लिया, ए के जस्ट लेफ्ट में, तो टेंजेंट ऐसी डलेगी, अरे एग्री, जस्ट लेफ्ट में, है ना। और अगर राइट में लिया तो आरएसडी टेंजेंट ऐसी डलेगी, तो एलएसडी कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, आरएसडी के। तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, इट मींस इट इज अ केस ऑफ शार्प कॉर्नर। आराम से लिख लें बच्चों। सर ये जो कॉर्नर पॉइंट बनता है, इस पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? इस पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ की, हाँ इस पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये भी केस बनता है, लेकिन ये केस दिखता नहीं है। ये केस एक स्पेशल, जब ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन बनाएंगे उसमें बनता है। तो अभी तो ये तो मान ले कि ये ओपन था, ये ओपन एंड था, तो उस पॉइंट पे हम बहुत सारी, यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। अब उसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तो सिंगल ओपन पॉइंट मिल गया, उस पर बहुत सारी टेंजेंट डल सकती हैं। दूसरा ये कि एलएसडी आरएसडी अगर आप निकालेंगे तो स्लोप जो है वो अलग अलग आएगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन फंक्शन बनते हैं, उसमें अलग अलग डेफिनेशन आती है। बट ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप अगर ये ग्राफ कैसे बनते हैं, अरे अभी देखते हैं, लिख लेने दे, सब लोगों को लिख लेने दे। मैं अपन ने किया था मॉड ऑफ लॉग एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ देखो बना के, हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी 1 पे, ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। मॉड ऑफ लॉग एक्स के अलावा भी कोई है? मॉड ऑफ साइन एक्स का भी हमने पाई पे बनाया था, वो भी ऐसे ही बनेगा। मॉड्यूलस फंक्शन का, किसका? हाँ मॉड्यूलस का भी। अब मॉड्यूलस का हमेशा ऐसा नहीं बनता, यस सर, वो डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी जो है वो निगेटिव हो रही है और पॉजिटिव होगी तो बन सकता है। सर एक एग्जांपल देना सर जहाँ पे मॉड्यूलस डिफरेंशिएबल, मॉड्यूलस जहां पे डिफरेंशिएबल आ रहा हो, डिफरेंशिएबल आ रहा हो। अच्छा बताता हूं, x² + 2। x² + 2, हाँ x² + 2 भी है। सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, आपने बताया था कि डिफरेंशिएशन तो पूरी रियल रेंज में चेक होता है, डोमेन में नहीं होता, तो वहां पे भी ये वैलिड है। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा इंटायर डोमेन में होती है, लेकिन ये डोमेन का पार्ट है ना, कंटिन्यूअस है मतलब डोमेन का पार्ट है। यस सर, ऐसा भी केस हो सकता है ना कि वो डोमेन में तो कंटिन्यूअस हो और शार्प एज भी ना हो, लेकिन डोमेन के बाहर ऐसा हो रहा हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो देखने की जरूरत ही क्या है हमें, हम उससे बाहर देखेंगे ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं है। सर शार्प कॉर्नर का सर sin x + 1 नहीं होगा ना? साइन एक्स +1 साइन एक्स + 1 का मॉड, नहीं सर, sin x और होल ब्रैकेट +1। अच्छा साइन + sin x + 1 ऐसा बोल रहा है नहीं सर, 1 + sin x, मॉड के अंदर नहीं सर ऐसे 1 + sin x। बेटा यहां पे कहीं मॉड वगैरह लगा है क्या? नहीं सर, नहीं। मैं ये भी बता देता हूं कि ये कब बनते हैं, ये ब्रेकिंग फंक्शन कब बनते हैं, ये भी लिख लो साथ में, ये भी लिख लो। दिस केस may be
arise only in modulus function or breaking point function. या तो ये केस मॉडुलस के हो सकते हैं या फिर ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन के हो सकते हैं. मे बी, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. हो सकता है कि मॉड लगा हो उसके बावजूद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है ब्रेकिंग पॉइंट हो उसके बावजूद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. ऐसा हो सकता है. सर एक बार शार्प कॉर्नर का क्या बेटा? शार्प कॉर्नर जो आपने टैंजेंट बनाई है बच्चे आवाज नहीं आ रही तेरी. सर जो शार्प कॉर्नर है जो आपने लिखा है कि ये केस शार्प कॉर्नर का है, इसके मतलब कितनी टैंजेंट आ जाएंगी? तू शुरू में बोलता है तब तो आवाज आती है, बाद में नहीं आती. सर जो शार्प कॉर्नर वाला जो केस है इसमें टैंजेंट का क्या लेना देना है? टैंजेंट कितनी, मतलब इनफाइनाइट टैंजेंट जाएंगी क्या? नहीं, उस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट आएंगी उस पॉइंट पे. लेकिन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी जब करते हैं तो एलएचएल, एलएसडी और आरएसडी लेते हैं. यस सर. तो हम अगर ए पे बोलेंगे, उस पॉइंट पे बोलेंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट जाएंगी. ठीक है. तो Okay, sir. डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर सकते, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता. और डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम बोलेंगे एलएसडी आरएसडी लेंगे तो मैंने बताया कि एलएसडी का स्लोप, एलएसडी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लोप बनेगा टेंजेंट का वो अलग होगा और राइट हैंड साइड पे स्लोप अलग होगा. ओके सर. समझ में आया? यस सर. ठीक है. ऐसे पॉइंट भी होते हैं जहां डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता हो. ये है ना, यहां पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस पॉइंट पे. अच्छा, मैं ये बता रहा था, देखो ये हमने क्वेश्चन किए थे. ये मॉड ऑफ लॉग एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स ऐसा बन रहा होगा. आपने पूरे फंक्शन में मॉड लिया तो जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर, तो ऐसा बनता है. दिस इज अ शार्प कॉर्नर. ये शार्प कॉर्नर है. शार्प कॉर्नर है इसलिए अब इस पे लेफ्ट में अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो स्लोप नेगेटिव होगा, राइट में टेंजेंट डालेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो अगर हमने लेफ्ट में टेंजेंट डाला तो लेफ्ट में एलएसडी आ रहा था -1 और आरएसडी आ रहा था 1. अरे चमक रहा है? यस सर. यस सर, चमक रहा है. देखो हमें ग्राफ से हमेशा नहीं जाना है क्योंकि ग्राफ हमेशा फायदेमंद नहीं है. कब कब ग्राफ लगाना है, कब कब नहीं लगाना है, ये सीखना है. ज्यादातर केसेस में अलजेब्रा लगेगा. और भी एक तरीका हो सकता है इसका, वो भी मैं बता रहा हूं. कभी ऐसे केस आए जो इनडिटरमिनेट ना हो, जो इनडिटरमिनेट केस ना हो. अगर कभी ऐसा केस आता है जो इनडिटरमिनेट ना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? हमारे पास एक और तरीका हो सकता है. जैसे मॉड लगा है, कुछ भी लगा है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स एट एक्स इक्वल टू 1. ठीक है ना. मैं एलएसडी आरएसडी लगाना चाहता हूं क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म में अपन एलएसडी आरएसडी लगाएंगे. ठीक है. जैसे हम फॉर्मूला लगाते थे या कुछ और लगाते थे या लॉपिटल लगाते थे लिमिट के टाइम, वो तब लगाते थे या इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, नहीं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे. तो इसमें भी कुछ शॉर्ट ट्रिक है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है. अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है मॉड ओपन करते हैं 1 + 1 माइनस पे. ठीक है. मॉड हटाओ पहले. देखो 1 प्लस, अगर बेस क्या है लॉग की 1 से बड़ी है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लॉग a बेस b पॉजिटिव होता है अगर a and b both are of same side of 1. ठीक है. a और b दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों तो लॉग पॉजिटिव होता है. और लॉग नेगेटिव होता है अगर दोनों 1 के अपोजिट साइड में ए बी और बी है. ठीक है. एक 1 से बड़ा है, दूसरा 1 से छोटा है. तो यहां पर बेस क्या है? ई है. बेस ई है मतलब 1 से बड़ा है. अगर मैंने x की वैल्यू 1 से बड़ी ली तो दोनों 1 से बड़े हैं मतलब लॉग पॉजिटिव है. तो हमने लिख लिया पहले लॉग x. ठीक है. और 1 माइनस 1 से जरा सा भी छोटा लिया और बेस 1 से बड़ा है तो क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है. तो ये माइनस लॉग x. मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर. अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो डायरेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट अ इंडिटरमिनेट फॉर्म. डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसके डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा एलएसडी आरएसडी मिलेगा 1 प्लस पे, और 1 से छोटे के लिए हमें एलएसडी मिलेगा डायरेक्ट.
डिफरेंशिएशन किया 1/x, x की जगह 1 रखा, आंसर 1। इसका RSD 1 आ रहा था, देख लेना, चेक करना। इसका डिफरेंशिएशन किया -1/x, x की जगह 1 अप्रोच करेंगे, इसका LSD -1 आ रहा था। Yes, खुद sir. चेक करें, ठीक है। सिमिलरली हमने मॉड वाला केस किया था, fx इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x एट x इक्वल टू पाई। ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, केवल मॉड का चक्कर है। तो कहीं भी ऐसा केस आए जब इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शन कुछ भी लगाए तो पहले उसे हटा लें और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, उससे भी आंसर आ जाता है। x इक्वल टू पाई, पाई माइनस पाई प्लस, ठीक है। पाई, पाई माइनस पाई से जरा सा छोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई से कम लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको साइन एक्स लिख दिया है, डायरेक्ट साइन एक्स। और पाई प्लस लिया, मतलब पाई से जरा सा बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स आएगा, लिमिट पुट करें, पाई कॉस पाई होता है -1, तो इसका LSD आया -1, और इसका डिफरेंशिएशन भी cos x होगा, माइनस बाहर था, और फिर पाई पुट करेंगे तो cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस। आप ग्राफ बना के देख लो, मॉड ऑफ साइन x ऐसा चल रहा होगा। दिस इज पाई, पाई के लेफ्ट में मतलब LSD, स्लोप क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तो LSD नेगेटिव आ रहा है -1। राइट में जाएंगे, स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, RSD आ रहा है 1। यही हमने उससे भी निकाला था, फॉर्मूले से भी। समझ रहा है क्या? चमका सर। हाँ, तो कभी अब आसान बनाते हैं ना चैप्टर को। आसान बनाने का मतलब हुआ, देखो कंटिन्यूटी तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। मैंने मॉड ऑफ लॉग एक्स की कंटिन्यूटी क्यों चेक नहीं की, आपको याद रखना है, रिवीजन करते रहें, ठीक है। मॉड ऑफ लॉग एक्स में बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम नहीं है, बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम नहीं है। अगर बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम नहीं है तो हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। x इक्वल टू 1 इसके डोमेन का पार्ट है, इट इज कंटिन्यूअस। इसमें भी बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम नहीं है तो हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। पाई इसके डोमेन में है, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल होता है, सो इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब हमें दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। भाई डन सर। अरे बेटा साइलेंट पे रख। एक क्वेश्चन और बनाओ, बनाए आप खुद बनाए, जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म ही दे रहा हूं जानबूझ के। ये लिखा हुआ है, अब ये मिसिंग पॉइंट है। यस सर। मैंने इसे कंटिन्यूअस बना दिया, देखो अब ये कंटिन्यूअस है। बोला जाता है चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करो, कैसे करेंगे? पहले लिमिट चेक करें, लिमिट निकालें। लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं, 0 के लेफ्ट और राइट में। फंक्शन ये ले, इससे लिमिट निकालें। लिमिट की जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 0 पे कितनी वैल्यू है? 0। अगर वो बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0.0 का केस है, इसे फॉर्मूले से बनाना है। बिल्कुल ये कंटिन्यूअस है। दोनों को बाइफरकेट कर लेंगे, सबको समझ में आ रहा है कि कब डिफरेंशिएशन करना है और कब डिफरेंशिएशन नहीं करके फॉर्मूला लगाना है, LSD RSD। जितने भी जेई एडवांस में प्रॉब्लम आएंगे उन सब में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देता ही नहीं है वो। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसमें। डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अजय देखते हैं।
LHD RST ठीक है, LHC RST से देखा जाता है कंटिन्यूअस लिमिट से। सर माइक ऑन है किसी सेंटर का। देख लेते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एट चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर बाय x पहले से था, एक x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1 हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 पे 0 है, ठीक है। और एग्जैक्टली f ऑफ 0 भी कितना दिया है, एग्जैक्टली 0 पे भी 0 है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, कंटिन्यूअस नहीं होता तो वैसे ही बोल देते नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी तो LSD एफ डैश 0 माइनस 0 पे निकालना है तो पहले LSD ले रहा हूं, LSD लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। तो बेसिकली हमें माइनस h रखना है, माइनस h रखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, बैठे मत रहना भाई, ठीक है। अगर मैं ही करता रहा तो मेरा सब्जेक्ट अच्छा तो है पहले से, और अच्छा होता जाएगा, तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट जरूर बिगड़ेगा, ये गारंटी है। और टिक के बैठने की आदत पहले हटाओ, ठीक है। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, अभी आराम के दिन नहीं है, मतलब फिर मैं भी बैठ के पढ़ाता हूं कुर्सी लेके, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो फंक्शन में यहां पर माइनस एच रखें तो साइन ऑफ माइनस एच स्क्वायर बाय माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू कितनी थी, 0, और अपॉन में माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ माइनस एच स्क्वायर बाय माइनस एच स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। सो इट इज 1। सिमिलरली RSD लें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच लेंगे, एफ डैश 0 प्लस ले रहे हैं, ठीक है, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच। फॉर्मूला याद करें, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच मतलब एच, सो इट इज साइन ऑफ एच स्क्वायर बाय एच माइनस एग्जैक्टली 0 पे 0 बाय एच, ये नीचे आएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस इट इज साइन ऑफ एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इट इज 1। LSD इक्वल टू RSD, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आपको याद है कंटिन्यूटी में भी कैसे क्वेश्चन आते थे, दो वैरायटी आती थी, एक फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना होता था और दूसरा ऑलरेडी दिया होता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और पैरामीटर निकालने होते थे। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, ये वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है, ठीक है, और एक वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें दिया होगा कि फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट लिखाया कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो उसमें कंटिन्यूटी का भी केस लगाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी का भी लगाएंगे और उसके बाद पैरामीटर निकलेगा। जो हमने मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाया था उसमें पाई को शार्प कॉर्नर ही बोलेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअस है फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल बोलेंगे अपनी। देख लें अच्छे से। और क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिसमें पैरामीटर वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, वो भी समझते हैं। सर अभी तक अपन ने यही देखा है ना कि एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। 99% क्वेश्चन उसी पे होते हैं सर। वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें चेक बताना था कि कहाँ पे मतलब पूरी नंबर ऑफ डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल पॉइंट ना। यस सर। हाँ सीखेंगे ना, अभी पहले एक चीज पूरी करते हैं। मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन बेस ही हैं, प्रॉब्लम बेस ही कंसेप्ट है, तो प्रॉब्लम अलग अलग लेते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। डन सर। ठीक है। चैट
क्वेश्चन को नोट्स में लिखें क्या? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको इस पूरे जो लेक्चर होता है हमारा, उसमें जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिखते हो आप, कंसेप्ट लिखा करो, थ्योरी लिखिए और उसको प्रैक्टिस, उसको रिवाइंड करने के लिए 2 क्वेश्चन लिख लिए, उनका सॉल्यूशन मत लिखो, 2 क्वेश्चन लिख लिए, उनके सामने उनका आंसर लिख लिए, जिससे कभी रिवाइज करेंगे तो बस हम वही क्वेश्चन करेंगे और आंसर हमारे पास होगा, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही तरीका है। अरे मैथ्स में आप क्वेश्चन के अलावा है ही क्या अपने पास? लिखा है एफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी, एक्स लेस और इक्वल टू -1, एक्स ग्रेटर देन -1, इट इज ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b is differentiable for all x belongs to R. Find a and b. ठीक है। अब ये ऑल रियल इसलिए बोल रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल दी है। पॉलिनोमियल कभी तुमने कभी स्ट्रेट लाइन को डिसकंटिन्यूअस होकर देखा? स्ट्रेट लाइन कभी डिसकंटिन्यूअस, कोई पॉलिनोमियल कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। तो ऑल रियल पे डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है। अगर हमसे बोला है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है। तो हम किस पे जाएंगे? केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे, केवल ब्रेकिंग पॉइंट पे फोकस करें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहले कंटिन्यूटी से केस बनाए। कंटिन्यूटी से कैसे केस बनाते थे, याद है क्या? यस सर। हाँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। -1 से छोटे के लिए LHL के लिए ये, और -1 से बड़े के लिए RHL, दोनों बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो उससे ए और बी में एक रिलेशन आएगा। फिर डिफरेंशिएबल अगर है और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डिफरेंशिएशन कर लो और फिर वैल्यू पुट कर लो, उससे बराबर करोगे तो ए और बी में एक रिलेशन और आएगा। ट्राई करें, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूं। b is equal to 1 और a की कुछ भी वैल्यू, ए इक्वल टू b is equal to 1 और a की कोई भी वैल्यू। अच्छा, देखते हैं। हाँ सर, रियल है। पहले कंटिन्यूटी, -1 माइनस -1 प्लस ए की वैल्यू माइनस LHL RHL। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट पुट करो। -1 से छोटा इसमें पुट करें तो -a प्लस बी, -1 से बड़ा, -1 से ग्रेटर इसमें पुट कर दें -1, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो -a -1 प्लस 2b, दोनों बराबर होंगे बिकॉज कंटिन्यूअस है, दोनों को बराबर कर दें तो -a कैंसिल, तो b इक्वल टू -1 प्लस 2b, सो दिस इज -b विल बी -1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ये पहला आ गया। हो सकता था a और b की रिलेशन आता, वैल्यू नहीं निकलती, ऐसा भी हो सकता था। फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, बहुत आसान सा है बच्चों, ठीक है, घबराना नहीं। -1 -1 माइनस कि डिफरेंशिएबल क्या? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, हाँ लिखा हुआ है ना डिफरेंशिएबल है। तो आप चेक क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? चेक क्यों कर रहे हैं आपने? चेक क्या कर रहा हूं? कहां चेक कर रहा हूं? तो ये कह रहे हैं ना कंटिन्यूटी निकालेंगे पहले। अबे चेक क्या कर रहा हूं? इक्वल कर रहा हूं ना डायरेक्ट। यस सर। इक्वल करने का मतलब चेक करना होता है कि पहले से पता है, वो होता है। पता है सर पहले। अरे पहले पता है इसलिए तो इक्वल कर पा रहे हैं, कैसी बातें कर रहा है? यस सर। LHD की भी इक्वेशन में नहीं। अब -1 से छोटा, दिस इज LHD। अब मैं LHD RHD निकाल रहा हूं भाई, ठीक है। -1 से छोटे के लिए क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट किया, कितना आया? a। RHD -1 से बड़ा, -1 से बड़े के लिए ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डिफरेंशिएट कर दो। 3ax² + 1, 2b 0 हो जाएगा। फिर से दोनों को इक्वल कर दो, इसमें -1 पुट करना पड़ेगा, कर दो। x है तो इसमें x नहीं है तो कर नहीं पा रहे हैं, इसमें -1 पुट करें तो ये 3a + 1। अब हम चेक थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD बराबर RHD, हम तो आंसर निकाल रहे हैं बेटा। 3a + 1 = a, सो a = -1/2। तो a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 1। चमका क्या करना है?
अच्छा चमक गया। यस सर। सर अब इसमें ऐसा हो सकता था कि एक जगह लीनियर या कोई ऐसी वैल्यू होती, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, और दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता। तो अगर जहां इंडिटरमिनेट फॉर्म आता वहां पे हमें लिमिट का केस लगाना पड़ता। जहां इंडिटरमिनेट फॉर्म आता, एलएसडी आरएसडी जहां पे आता, वहां पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता। इंडिटरमिनेट फॉर्म में फॉर्मूला लगाइएगा, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो, नॉर्मल फॉर्म हो, उसमें डिफरेंशिएट करके निकाल लीजिएगा। एलएसडी आरएसडी रिपीट कर दूं, -1 से छोटे के लिए, -1 से लेस के लिए ये फंक्शन था। तो मैंने इसकी एलएसडी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ए बचा। फिर -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, -1 प्लस, इसकी आरएसडी निकालनी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 3ax², एक्स क्यूब का हुआ 3x², तो 3ax², एक्स का हुआ 1 और 2 भी कांस्टेंट है, उसका हुआ 0। इसमें लिमिट रख दी -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, सो इट इज 1, सो इट इज 3a + 1, दोनों बराबर होंगे, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, उससे एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है भविष्य? सर जब हमें बोल ही दिया कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि नॉट डिटरमिनेंट जब फॉर्म होगी तो हम उसको डिफरेंशिएट ना करके फॉर्मूले से करें? अरे तो बनेगा नहीं ना उससे, अदरवाइज। एक्चुअली डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी का अगला स्टेज है। हाँ ठीक है, तो तूने कभी ऐसा किया कि लिमिट लगाने की बजाय डायरेक्ट कंटिन्यूटी लगा दियो? पहले लिमिट लगाते हैं ना। यस सर। ठीक है, अपन ऐसा कभी करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी पहले डिफरेंशिएशन कर लें, डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक कर लें कंटिन्यूटी से। हो सकता है व्यंजन कंटिन्यूस ही ना हो और हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी क्या लगा दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मैंने मान लिया, 1 प्लस और 1 माइनस को दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया फिर। अरे दादा डिफरेंशिएबल है तो तू एलएसडी आरएसडी नहीं निकालेगा क्या उसकी? निकालेंगे सर। निकालेगा ना, तो डायरेक्ट कैसे? मैं अभी sin x बाय x लिख देता हूं, तू डिफरेंशिएट कर देगा उसे? करके देख। अरे sin x² बाय x को भी करके देख। क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन नहीं आया अभी, अभी क्या आया है? डिफरेंशिएबिलिटी आया है। हो सकता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन वो डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ती। केवल शार्प कॉर्नर के अलावा हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अगर, तो डिफरेंशिएबल हो जाता है। हर फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है अपने डोमेन में, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम और मॉड को और ब्रेकिंग पॉइंट को छोड़ के। भाई बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम के तो तेरे को पता है क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूस होता है डोमेन के अंदर। अब बचा गया मॉड बचा और ब्रेकिंग पॉइंट। मॉड और ब्रेकिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो शार्प कॉर्नर को छोड़ दें और बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम को छोड़ दें, तो हर फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है। तो अगर अब पॉलिनोमियल है, अब ये डिफरेंशिएबल है ही पहले से, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका एलएसडी निकालने के लिए बिना फॉर्मूले के। ठीक है सर, समझ गया कहां गलती कर। लेकिन अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसके बारे में हम बोल नहीं पा रहे हैं, भले ही वो डिफरेंशिएबल है, लिया हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। एलएसडी आरएसडी कैसे इक्वेट करेंगे? ओके सर, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। बना है। हाँ, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल अमन। अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगा जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा और भले ही वो डिफरेंशिएबल बोल दे, हम उसे फॉर्मूले से ही बनाएंगे।
ठीक है अजय, देखते हैं। वन और माइनस पाए, माइनस वन और पाए, माइनस वन और पाए, माइनस वन और पाए, एंड वन और माइनस पाए, ऐसा कुछ आंसर आ रहे हैं। माइनस वन और पाए आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, लक्ष्य, आदित्य, पीयूष, अमन, ऋषभ, गुंजन, बनाओ बनाओ। सर n की वैल्यू -1/पाई और n इक्वल टू 1। ठीक है, देखते हैं। -1 पाए, -पाए 1, -1 पाए, 1 माइनस पाए, सारे आंसर आ रहे हैं। 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। पहले कंटिन्यूटी, x इक्वल टू पाए। भाई कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म का केस नहीं है, मॉड नहीं है, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से बनाते हैं। पाए माइनस पाए प्लस, तो पाए माइनस LHL RHL, पाए माइनस मतलब पाए से छोटा, ये है साइन एक्स, इसमें पाए पुट करेंगे, 0 आ रहा है। और पाए प्लस पे ये फंक्शन है, इसमें पाए पुट करेंगे, ये था mx प्लस n, इसमें पाए पुट किया तो m पाए प्लस n, दोनों बराबर हैं, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई -m पाए, ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ LHDRH लेते हैं। x इक्वल टू पाए, पाए माइनस पाए प्लस, LHD एंड RHD। LHD पाए से छोटा, इसका डिफरेंशिएशन, सो इट इज cos x, x की वैल्यू पाए रखेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, x की वैल्यू पाए, इट इज -1। देन पाए प्लस पे डिफरेंशिएशन, तो m बचेगा, n तो 0 हो जाएगा, तो ये m का m ही आ रहा है, कुछ है तो है नहीं x की जगह रखने के लिए, तो m बराबर क्या आ जाएगा -1, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1 रख दें, तो n की वैल्यू पाए है, बिल्कुल सही है। अरे आने लगा होगा समझ में आप, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा अपन बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों को डिफरेंशिएशन याद है क्या, कंसेप्ट के? मैंने अच्छे से मैं बनाया था। फॉर्मूले लिखवाऊं क्या अभी? सर लिखवा दीजिए प्लीज, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अब आ गए हम करीब करीब उस कंडीशन में। dy बाई dx, मेरे साथ लिख लो फटाफट, x की पावर n, जो नहीं बताऊं वो लिख लीजिएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे लिखना। dy बाई dx e टू द पावर x is e टू द पावर x, dy बाई dx e टू द पावर x is e टू द पावर x into ln a, dy बाई dx log x। अच्छा, dy dx log x कहो या dy dx log ऑफ mod x कहो, दोनों का आंसर 1/x ही होता है, करके देख लीजिएगा खुद से, दोनों सेम है। dy बाई dx sin x, dy बाई dx cos x माइनस sin x, dy बाई dx tan x sec square x, dy by dx cot x minus cos sec square x, dy by dx sec x into tan x, dy by dx cos sec x, it is minus cos sec x into cot x,
और क्या dy बाई डी एक्स ऑफ, और क्या बच गया? सर साइन इनवर्स सर tan इनवर्स के फॉर्मूले। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स को छोड़ के और कुछ बचा? कुछ याद रखते हैं, जैसे 1 बाय एक्स है, इसका याद रखा जाता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, बहुत यूज होता है। ऐसे एक और है जो बहुत यूज होता है, रूट एक्स बहुत यूज होता है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और क्या, अब इनवर्स पे आते हैं, तो dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें बस माइनस लग जाता है। dy बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, प्लस tan क्या बोल रहा है? dy बाई डी एक्स कॉट इनवर्स। सर हाँ, एक बार बता दीजिए, जो हमने पहला वाला लिखा है x टू द पावर n और जो तीसरा वाला लिखा है a टू द पावर x, वो डिफरेंट कैसे है? उसमें a जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी। x टू द पावर n में x टू द पावर n में x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है। अच्छा, अगर कांस्टेंट के साथ पावर होगी तो ऐसे ln वाली फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, ठीक है। जैसे 2 की पावर x है तो a की पावर x का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन x की पावर 2 है तो x की पावर n का फॉर्मूला है। ओके सर। सर ऐसे बोलते हैं जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि sin x के किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। अब अगर आपको उसका स्लोप निकालना है उस टेंजेंट का, तो आप जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट उठा के रख दें cos x में, तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। सर ये निकाल ले कैसे कि जैसे sin x का cos x होता है? ये तो बता तो रहा हूं मैं, sin x का डेरिवेटिव cos x जो है वो ये शो कर रहा है। मैं अभी आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि कैसे आया sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट दिस वेरिएबल स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन कर्व। किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डिफाइन कर रहा है। तो अगर आपने मान लो टेंजेंट sin x है, sin x ले लिया π/4 पे, तो π/4 पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, sin x का ग्राफ आपने ले लिया, sin x का ग्राफ चल रहा था, आपका मन कर गया कि सर आज मैं π/4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, मुझे तो इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की, ठीक है। तो मैं कहूंगा पहले पॉइंट निकाल लो, क्योंकि टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? एक लाइन की इक्वेशन। टेंजेंट एक लाइन है, किसी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, क्या चाहिए होता है? उसका स्लोप और पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये y इक्वल टू साइन x है, आपने कहा x इक्वल टू π/4, तो x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो ये कितना हो रहा है? साइन π/4 1/√2। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, x की वैल्यू है π/4 और y की वैल्यू है 1/√2। बस इसका स्लोप निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो y इक्वल टू था हमारे पास sin x, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। dy बाई डी एक्स अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे निकलता है वो मैं सिखाऊंगा। प्रोडक्ट रूल कैसे आता है, डिवीजन रूल कैसे आता है, सब एक ही प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आता है। अब वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे आता है, तो उसके लिए पहले डिफरेंशिएबिलिटी सीखें। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएशन पे आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे आया है। सो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू π/4 रखी, ये 1/√2 हो गया। अब आपके पास स्लोप है टेंजेंट का, तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू 1/√2 x माइनस π/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू π/4। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो निकाला जा सकता है। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर आएगा कैलकुलस में, खूब करेंगे पेड़ भर के, ठीक है। सर a की पावर x में जो a है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती? क्या a की पावर x में जो a है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होते। पढ़ा दिया मैंने, टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी पढ़ाया था और 11th में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी पढ़ाया था। जॉन नेपियर की कहानी सुनाई थी मैंने। अच्छा हाँ ठीक है ठीक। dy बाई डी एक्स cos sec इनवर्स x, इट इज -1 बाय mod of x रूट अंडर x स्क्वायर -1।
एंड डी वाई बाई डी एक्स, वैसे तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं लेकिन अभी मॉड लगा के लिख रहा हूं, सेक इनवर्स 1 बाय मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले हैं, ये मैक्सिमम फॉर्मूले हैं फिलहाल, इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता पूरे डिफरेंशिएशन में, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में कहीं यूज नहीं होता। फिर प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल है, दैट इज डिफरेंट। थोड़े से याद हैं, ठीक है। इनवर्स के डिफरेंशिएशन को याद करने का कुछ ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। साइन इनवर्स याद रख, कॉस इनवर्स याद रहेगा, टेन इनवर्स याद रख, कॉट इनवर्स याद रहेगा, कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स याद रख, कोसेक इनवर्स याद रहेगा। और अब उसमें किसमें प्लस आना है, किसमें माइनस आना है, तो उसको इनवर्स से याद रख। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था, याद हो अगर, ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व था, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का ग्राफ याद हो, साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग होता था। तो कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, उसके इनवर्स का ग्राफ भी इंक्रीजिंग होता है, मैंने आईटीएफ में पढ़ाया था। कोई भी फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स में फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप उसका, वो टेंजेंट जो डलेगी उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पॉजिटिव होगा। ये हमने 1/1 में भी सीखा था। कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करता है, ऐसा बनता है, तो उसका स्लोप नेगेटिव में आएगा। टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 बनने वाला होता है, एस बनने वाला होता है, बन नहीं पाता, पॉजिटिव। कॉट इनवर्स ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस आएगा। अगर कोई फंक्शन कॉस डिक्रीजिंग था, कॉस एक्स, देखो तुमने पूछा तो मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, तुम नहीं पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं वही बताऊंगा जो काम का है, बाकी धीरे धीरे आता जाएगा, लेकिन तुम पूछोगे तो ढेर है बताने के लिए। कॉस एक्स डिक्रीजिंग था, इसीलिए कॉस इनवर्स भी डिक्रीजिंग था, इसलिए माइनस लगा है। अब कॉस एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो सेक एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और सेक एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो सेक इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, इसलिए यहां पे प्लस आ रहा है, पॉजिटिव है। इसलिए मैंने मॉड लगाया है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि स्लोप है, इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। अब साइन है, साइन इंक्रीजिंग था तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग था, तो साइन एक्स अगर इंक्रीजिंग था तो कॉसेक एक्स डिक्रीजिंग होगा, उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग होगा। अगर कॉसेक एक्स डिक्रीजिंग होगा तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग होगा, इसलिए माइनस साइन लगा है। चमका गया? यस सर। यस सर। बहुत कुछ है, बहुत। स्क्रीनशॉट ले लो सर, क्या स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। अब तू स्क्रीनशॉट की क्या पीडीएफ आ जाएगी, उससे ले लेना पूरा स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हाँ, इसके बाद अच्छा, कुछ लोग अगर ये जानना चाहें, अगर तुम जानना चाहो, लेकिन क्या हम लीक से हटी आएंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन पे ही ध्यान देता हूं, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चलती रहे। जब हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो मैं बताऊंगा कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन आता कैसे है, ठीक है, हम सीखेंगे सारा। हाँ भाई, एक क्वेश्चन करो। एफ एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी 2 कॉस, अरे चेन रूल आता है क्या नहीं, ये भी पता करना पड़ेगा। चेन रूल आता है सबको? यस सर। यस सर। बता रहा हूं, वो भी सुन ले। मैं क्वेश्चन लिख दूं, जो लोगों को आता है वो बनाए, नहीं तो फिर x less than 1 greater than equal to 1 is differentiable at x equal to 1, find a and b। देखो चेन रूल कुछ नहीं होता, इस तरह का है, जैसे मान लो f of gx दिया है। चेन रूल इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जितने भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं
कि अगर हम x के प्लेस पे, जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसमें x के प्लेस पे कोई फंक्शन रख दें, लाइक e की पावर x है, उसमें x की जगह sin x रख दिया, तो e की पावर sin x एक कंपोजिट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से होगा। दिस इज चेन रूल। अगर कोई फंक्शन है जैसे log x था, x की जगह मैंने 10x रख दिया, तो log ऑफ 10x बना, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसमें x की जगह कोई और फंक्शन रख देते हैं, ये fx था, x की जगह कोई फंक्शन रख दिया, कंपोजिट है, इसका डिफरेंशिएशन। तो आदत बना लो, डिफरेंशिएशन करते समय एरो लगाएंगे, बाहर से, बाहर वाले फंक्शन से एरो लगाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे एरो अंदर जाते आएगा डिफरेंशिएशन करते आएंगे। पहले क्या आया, f आया, तो fx का पहले एरो f पे लगा, इसका डिफरेंशिएशन f डैश, gx सेम, फिर किस पे लगेगा, g पे, तो इनटू में g डैश x, x सेम, फिर x का डेरिवेटिव 1। दिस इज कंपोजिट, और कुछ नहीं है। कोई सीक्वेंस होता होगा जैसे y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ log ऑफ x क्यूब, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और मैं चेन रूल लगाना है, कंपोजिट फंक्शन है, तो dy बाई dx, इसको x की तरह मानो, पहले क्या आएगा एरो, पहले आएगा e पे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता था e की पावर x, तो ये बनेगा e की पावर साइन, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। पहले e पे आएगा एरो, e की पावर x का e की पावर x होता था, वैसे का वैसा लिखा, इनटू, फिर आएगा साइन पे। जैसा आप बोलते हो, हम हमेशा फंक्शन को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो जैसा आप बोलें वैसे वैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज e टू द पावर साइन ऑफ log ऑफ x क्यूब, तो e का हो गया, अब साइन का करें, तो cos ऑफ अंदर वैसे का वैसा रहेगा, फिर एरो log पे जाएगा, तो log का मल्टीप्लाई, log x का 1/x होता था, तो 1/x क्यूब होगा, और x क्यूब का फिर 3x², ये आंसर होगा। दिस इज चेन रूल, नथिंग, ठीक है। बाकी चेन रूल डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ भाई, शुरू हो जाए। कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहले कंटिन्यूटी लगाएं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी लगाएं। सर काफी अजीब सा और बड़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, अजीब सा बड़ा सही आएगा, बी आ रहा है अजीब सा, ए तो 1/6 आ रहा है। हाँ सही है, अजीब सा ही सही है। ये ठीक है निकिता। देखो क्या है, आपको उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, जो सबको समझ में आता है वो आपको भी समझ में आएगा। तो ये बात भी समझ लें कि एग्जाम में वो चैप्टर हर कोई बना लेता है जो आपसे बन रहा होगा। उन चैप्टर को मत छोड़ना, उन चैप्टर से स्टिक रहना जो हर किसी से नहीं बनते, उसे जरूर सीखें, उसे जरूर बनाएं। और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी उस तरीके के चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन बनाने में लोग डरते हैं या इंपेशेंस होते हैं। अगर आपसे ये बनने लगा है तो आप समझ लीजिए आप करीबन 1,500 से 2,000 रैंक ऊपर हैं। अगर आप 200 के आसपास रैंक नंबर ला रहे हैं आउट ऑफ 300, मतलब आपके करीबन 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी रैंक 1000 के आसपास नीचे आती है, एक क्वेश्चन गलत होने से, 5 मार्क्स कम होने से। लेकिन अगर कोई बच्चा 150 मार्क्स पर खड़ा है और उसका एक क्वेश्चन गलत होता है तो रैंक 3000 से 4000 डाउन जाती है। तो अच्छा करें सब्जेक्ट की एक्यूरेसी बनी रहे, हर चीज के बारे में पूछें। तुमने फीस दी है यार, बिंदास पूछो जो पूछना है, तुम पूछोगे तो मजा आता है पढ़ाने में। बस बकवास चीज मत पूछना, लॉजिक होना चाहिए। सर मेंस का कट ऑफ था, मेंस का कट ऑफ 110 120 से ज्यादा नहीं जाता, 120 मैक्सिमम। अब बहुत ही घटिया पेपर बना दे तो अलग बात है, नहीं तो 120 से ज्यादा कभी नहीं गया। ये जनरल कैटेगरी, उसको अलावा मैं गिनता नहीं हूं। नहीं सर, मतलब अगर ट्रिपल आईटी अगर ऐसे में लेना है तो उसके हिसाब से क्या ट्रिपल आईटी अगर लेना है तो 200 मार्क्स मान के चल। वैसे तो 190 के आसपास आजकल मिलने लगा है, लेकिन 200 मार्क्स मान के चल। ठीक है सर। मतलब 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए पीसीएम मिला के। जी सर। एंड इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि अपने 33 चैप्टर हैं, उसमें से 1/3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि हर कोई उसमें उसके क्वेश्चन बना लेता है।
हाँ जी, पहले कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी 1 माइनस 1 प्लस LHL RHL। LHL 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन है ax क्यूब प्लस b, 1 पुट किया इट इज a प्लस b। 1 माइनस हाँ 1 प्लस के लिए ये है, इसमें पुट करो, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो 2 cos पाई प्लस tan इनवर्स 1, तो cos पाई माइनस 1 होता है तो -2 एंड माइनस पाई बाय 4, सॉरी प्लस पाई बाय 4, दोनों बराबर हैं तो a प्लस बी इक्वल टू है -2 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, देन फिर आ जाओ LHD RHD, x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस LHD एंड RHD। LHD डिफरेंशिएट करो तो 3ax स्क्वायर, x की जगह 1 रखा इट इज 3a। 1 प्लस डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाओ भाई, चेन रूल लगाएंगे तो -2 साइन पाई एक्स, पहले कॉस का किया, 2 तो वैसे वैसा कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, पहले एरो आएगा कॉस पे फिर आएगा पाई एक्स पे, तो पाई एक्स का इंटू हो जाएगा पाई, फिर प्लस tan इनवर्स x का भी लिखा हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दें वैल्यू, तो अगर मैं 1 पुट करूं तो ये साइन पाई 0 होता है, यहां पे 1 पुट किया 1/2, इक्वेट कर लें तो 3a इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू आ रही है 1/6, और b निकाल लो, अगर 1/6 पुट कर देंगे ये उधर जाएगा तो -1/6, तो 12 और 1 13, b इज इक्वल टू -13/6 प्लस पाई बाय 4, ये आ रहा ना? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ बॉक्स आ रहा हो, मतलब ग्रेटर इंटीजर आ रहा हो, सिग्नम आ रहा हो, फ्रैक्शन आ रहा हो, कुछ इस तरह का आ रहा हो, उन क्वेश्चनों को कैसे उठाते हैं वो सीखते हैं। ठीक है सर, एक आपसे सजेशन चाहिए था, एडवांस में लंबे क्वेश्चन करें 100%। एडवांस में जो क्वेश्चन, जो चैप्टर तुम्हारा सॉलिड हो उसके क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, कसम खा के जानी है। सर। एक ना 2020 में लिमिट्स का क्वेश्चन आया था, वो हो तो गया सॉल्व, लेकिन बहुत लंबा था, मतलब 13-14 स्टेप्स का क्वेश्चन था वो तू डाउट में डाल देना, अपन देख लेंगे। ठीक है, वो 13-14 स्टेप तू सॉल्यूशन देख रहा है पगले। नहीं सर, खुद भी कर रहा था वो, मतलब अपन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगे जा रहे थे बार बार। देखेंगे। ठीक है, तू डाउट जब ओपन होगा ना ग्रुप तब बताना बेटा। ओके। हाँ भाई, देखें fx चेक करना है, मॉड ऑफ cos पाई x लेस और इक्वल टू 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x greater than 1, check the continuity and differentiability at x equal to 1। और घबराया नहीं भाई, आज का दिन और कल का दिन अच्छे क्वेश्चनों में ही जाएगा, तभी मजा आएगा, तभी तुम डरोगे नहीं, तुम्हारा डर खत्म होना चाहिए कि तुम कोई भी बुक उठाओ और लग जाओ कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चनों में। वन पे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, कम से कम कंटिन्यूटी तो चेक करो। फ्रैक्शन पार्ट को लिख लेना x माइनस बॉक्स ऑफ x, है ना, और पहले बॉक्स हटेगा उसके बाद लिमिट निकालेंगे। इसमें तो डायरेक्ट बॉक्स हटेगा, वो लिमिट ही होगी, लेकिन इसमें x माइनस बॉक्स ऑफ x बनेगा, पहले बॉक्स हटेगा फिर लिमिट पुट कीजिएगा। ऐसे डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी करते हैं।
सर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, ठीक है। अब डिफरेंशियलिटी पे आ जा। अगर तूने बॉक्स वगैरह डाल लिया है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकता है, नहीं तो मैं एलएसडी आरएसडी से भी बताऊंगा। लास्ट पार्ट नहीं आया अवनी, हमने सब लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। मैं 1 मिनट इस बच्ची की समस्या दूर करूं। देख एलएसडी आरएसडी था, ठीक है, 1 से छोटे, 1 से छोटा हमारे पास ये था, इसका डिफरेंशिएट किया तो 3x² बनेगा, तो 3ax² b0 हो जाएगा, तो 3ax², x की जगह 1 रख दिया तो 3, ये एलएसडी आ गया। आरएसडी में हमने चेन रूल लगाया, cos पाई x, cos का होगा माइनस साइन पाई x और फिर पाई x का होगा पाई, तो माइनस साइन पाई x इंटू पाई, फिर tan इनवर्स x का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डिटरमिनेट फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्ट 1 + x², ठीक है। ये पूरा डिफरेंशिएट किया है। अब फिर हम 1 रख रहे हैं तो साइन पाई 0 होता है, और यहां पे 1 रखेंगे तो ये 1/2, तो बेसिकली 1/2 आ गया। ये दोनों बराबर होंगे, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, फंक्शन डिफरेंशियल दिया है तो 3a इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू 1/6, a की वैल्यू 1/6, और ये आ चुका था पहले कंटिन्यूटी से, तो a की जगह हमने 1/6 रख दिया है, इसको उधर ले गए तो आंसर आया। ठीक है अपनी बेटा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। x इक्वल टू 1, कोई पूछ रहा है कि एडवांस में बड़े क्वेश्चन करें या नहीं करें। अरे भाई एडवांस में कोई भी 50% लाता है, 50%, तो रैंक जो है 2000 के अंदर होती है, ठीक है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इन 5 आईआईटी में से कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है 50% पे। अगर आप 55% तक बनाते हैं तो रैंक 1000 के अंदर होती है, तो छोड़ना तो है नहीं। जो टॉपिक अभी जो पढ़ रहे हो 12th में, सॉलिड पढ़ो पूरा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए लड़े तो कम से कम हम। सीएससी मिल जाती है, 2000 के अंदर रैंक ला, 60% ला, 60% पे आई सीएससी मिल जाएगी, 60% पे 500 के अंदर रैंक होगी। 120 सीटें हैं सीएस की, कंप्यूटर साइंस की 120 सीटें हैं हर जगह, तो टॉप 50 तो टॉप 5 मान ले, टॉप 5 आईआईटी अगर तू गिन ले तो 600 सीटें होती हैं। अगर तेरे 60% होंगे, 500 के अंदर रैंक होगी, मिल जाएगी। हाउ टू बी फास्ट लर्नर, ये सब बकवास है, ठीक है। आपको भरोसा अचानक नहीं आता, तुम लोग अभी सुपर हीरोज की दुनिया में जी रहे हो। हम लोग जब बचपन में, हम लोग तुम्हारी एज में थे तो हम भगवान वगैरह की दुनिया में जीते थे, भगवान भूत प्रेत ये सब होते थे, अब सब खत्म हो गए, ठीक है। भगवान अभी जिंदा है लेकिन भूत प्रेत तो खत्म हो गए, मजाक हो गया अब, ठीक है। लेकिन हमारे लिए वही डर था, पहले डर था, ठीक है, या तो भक्ति थी या डर था, हमारा बचपन उसमें बड़े हुए हम। अब सुपर हीरोज हैं, अब डर वर नहीं है, अब सबको सब कुछ फास्ट चाहिए, पैसे से लेके हर चीज, कि उसने जरा सा कुछ हुआ वो जरा सा देखेगा और चीजें बदल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। तो आपको कुछ भी गेन करना है, फास्ट लर्नर बनने की जरूरत क्या है, बस तू भिड़ा रहे। अगर कोई एक बंदा एक क्वेश्चन में 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया और फिर वो क्वेश्चन बन पाया, और आप कहो सर मैं स्लो हूं, तो आप स्लो नहीं हो यार, आपने एक क्वेश्चन को फोकस किया 15 मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी चीज में फोकस करोगे तो वो चीज आपको गेन करके देगी कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आप 2 मिनट में बनाओगे, 15 मिनट नहीं लगेंगे। हाँ भाई 1 - 1 +, 1 से छोटा, 1 से छोटे में वैल्यू पुट करें, 1 से जरा सा छोटा, मतलब ये पाई से थोड़ा सा छोटा, पाई पर -1 होता। कॉस का ग्राफ बना लेते हैं, कॉस का ग्राफ, ये रहा पाई, पाई एग्जैक्टली पाई पे एग्जैक्टली 1 होता, इक्वल टू 1 भी ले लो भाई कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि चेक कर रहे हैं, इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 लेंगे, कॉस पाई -1 का बॉक्स -1, पाई से जरा सा भी छोटा लिया, पाई -1, पाई से जरा सा छोटा हुआ, 1 से जरा सा छोटा लिया तो पाई से जरा सा छोटा, पाई से जरा सा भी छोटा लिया तो क्या हो गया, जो वैल्यू आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, -1 से 0 के बीच में, इट इज नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन का बॉक्स क्या होगा, -1।
चमक रहा है क्या? यस सर। यस सर। 1 से जरा सा बड़ा रखा, 1+ में हम ये रखेंगे, ये लेंगे, ठीक है, इसमें मत रख देना, इसे लेना है। तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। अब 1+ का बॉक्स 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लिया, 2x माइनस 3। अब इसमें 1 पुट कर ले, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, इसमें 1 पुट करें, 1 पुट किया, इट इज -1। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। 100% आप लोग सही है, जितने लोगों ने भी जवाब दिया। देन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी आप LHD RHD से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, केवल बॉक्स लगा है या फ्रैक्शन लगा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आप उसे हटा के और फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 माइनस 1 से छोटा LHD, 1 प्लस RHD। 1 से छोटे के लिए फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या था? 1 से छोटे के लिए एक ही फंक्शन बन रहा है क्या? -1। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ रहा है। अरे चमक रहा है? यस सर। फंक्शन ही -1 था हमेशा के लिए, इसलिए डिफरेंशिएशन 0 था। 1+1 से बड़े के लिए फंक्शन ये था, हमने बॉक्स हटाया तो फंक्शन ये बना था, उसके बाद हमने लिमिट पुट की तो फंक्शन ये है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2। LHD नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। केस ऑफ कौन सा केस है ये? शार्प कॉर्नर। यस सर। कैसे? बिना डायग्राम के ही बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशियल, केस ऑफ शार्प कॉर्नर, ठीक है। हाँ वो थोड़ा cos pi x ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफरेंशिएशन करके एक्सटीजर निकाला सर, बता दो। अरे मैंने कहा तू LHD के लिए LHL लेगा ना, पहले LHD के लिए क्या लेंगे? LHL लिया, LHL कितना था? -1। अगर यहां पे कुछ होता -x होता तो -x लेते, फिर उसका डेरिवेटिव करते, लेकिन हमेशा फिक्स कांस्टेंट है, बॉक्स है ना, बॉक्स इंटीजर वैल्यू ही लेगा, तो उसने फिक्स इंटीजर वैल्यू ले ली। अब यही फंक्शन है हमारे लिए 1 पे, तो हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? क्या दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले से बताता हूं, देख फॉर्मूले से करते हैं। LHL का बस डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक, डिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ डिटरमिनेंट फॉर्म है इसलिए, बिल्कुल। देख f'1 माइनस लेते हैं, ठीक है। फंक्शन याद रखना, फंक्शन था यहां पर था 1 से छोटे के लिए, सब सीखो, सब चीजें सीखो। cos pi x 1 या 1 से बड़े के लिए नहीं, ये लेस देन था, यहां पर ग्रेटर देन था। इट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, मतलब x माइनस बॉक्स ऑफ x -1, ये था। 1 माइनस LHD ले रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस h किस में रखेंगे? 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए तो मॉड ऑफ cos pi, इट इज 1 माइनस h। और एग्जैक्टली 1 पुट कर दो डायरेक्ट, cos pi इज -1 अपॉन माइनस h, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, अब भाई आपको पहले बॉक्स हटाना पड़ेगा, तब ये लिमिट का केस हो गया। बॉक्स हटाओ, बॉक्स कैसे हटाए? 0 प्लस पे सब लोग इधर ध्यान दें, पहले सब लोग ध्यान दें बच्चों। 0 प्लस, अगर आपने ये 0 प्लस लिया है तो ये 1 से छोटा है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, इसका प्रोडक्ट पाई में हो रहा है तो ये क्वांटिटी पाई से छोटी है। अगर ये क्वांटिटी पाई से छोटी है तो कॉस का ग्राफ, फिर से कॉस का ग्राफ अगर पाई से छोटा लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 से -1 के बीच में होगी, तो उस समय बॉक्स क्या होगा? -1 होगा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। बॉक्स कभी भी अप्रोचिंग वैल्यू नहीं लेता, वो एग्जैक्ट वैल्यू लेता है। मैं रिपीट करता हूं, फिर से सुने। 0 प्लस लिया, ये 0 प्लस तो क्वांटिटी 1 से छोटी, पाई का मल्टीप्लाई तो क्वांटिटी पाई से छोटी। कॉस के ग्राफ में अगर हम पाई से छोटा लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो -1 से 0, उसका बॉक्स एग्जैक्ट -1। दिस वैल्यू इज ऑल्सो एग्जैक्ट -1 upon this is approaching to 0, so it is exactly 0 upon approaching to 0, answer will be 0। हमने सीखा था exactly 0 upon
एनी एग्जैक्टली जीरो अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी विल ऑलवेज बी जीरो। तो आपने देखा था इसका एलएसडी क्या आया था? जीरो आया था। तो आप फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी जीरो आएगा। फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आरएसडी देखो, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो प्लस। जितना कंफर्टेबली मैं कर रहा हूं उतना ही तुम्हें अगर करना है तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से बना के देखना। नहीं आए तो पूछना। कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप एफर्ट लगाएंगे। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। वन प्लस एच रखो एक्स की जगह, तो 2x माइनस, सॉरी एक्स की जगह 1 प्लस एच है, इट इज 1 प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। ये पूरा किसकी जगह आया? एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह, माइनस एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू -1 थी, वो वापस रख दी अपॉन एच। सॉल्व करें भाई, पहले बॉक्स हटाओ। तो 0 प्लस, ये 0 प्लस होगा तो ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े का बॉक्स 1 होगा, तो 1 रखें। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच, यहां पे 1 होगा तो -1 हो गया, और ब्रैकेट के बाहर भी -1 है, और यहां पर भी माइनस प्लस 1 है अपॉन एच। क्या बचा भाई बच्चों? 1 से 1 कट जाएगा, ये बचा h 2h माइनस 1, इट इज 2h माइनस 1, और ये बचा +1 और अपॉन में h। 1 से 1 कट जाएगा, s से h कटेगा, आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो LSD नॉट इक्वल टू RSD, आप देखो उसमें भी 2 ही आया था। यस सर, RSD 2 आया था। सो व्हाई वी डू दिस? ठीक है, LSD RSD का यूज कब करें? जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हो। अदरवाइज मैं तरीके बता रहा हूं, ये तरीके ऐसे हैं कि बहुत बड़ा, बहुत डेंजर क्वेश्चन दिखेगा और 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हें चमका तो। एक और करें आज के लिए? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूं, ट्राई करोगे? कंटिन्यूटी यहां पे निकालना, डिफरेंशियलिटी ट्राई कीजिएगा। हाँ, और अब मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा, ठीक है? कंटिन्यूटी की भी, डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी की भेजी थी क्या? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों भेजूंगा। और एक बार ये खत्म हो जाए, कल ये खत्म हो जाएगा, तो अगर वो कंप्लीट आप कर लें तो आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए एलसीडी के, तो मैं शीट भेजूंगा, उसमें काफी सारे क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। x² इंटू सिग्नम बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सब आ गया इसमें, सिग्नम बॉक्स फ्रैक्शन साइन x। एक कमी रह गई थी, मॉड नहीं था, तो मॉड भी ले लो। टू से ओपन इंटरवल 4, check the continuity and differentiability at x equal to 1 and x equal to 2। तो दोनों पे आपको मुझे अभी कंटिन्यूटी बतानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर, जो टेस्ट का सिलेबस अपलोड हुआ है शेड्यूल हाँ, में, उसमें 11 नहीं है। यस सर। हाँ, 11 का हटा दिया है, अभी पता नहीं क्यों हटा दिया। आपको जितना पढ़ा दिया है, जितना सिलेबस आपको लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है, उतने में ही आएगा। सर, जो टेस्ट का सिलेबस अपलोड हुआ है ना, वो पूरे साल का इकट्ठा हो गया है। उसके अंदर जितने भी फेज टेस्ट है, उसके अंदर 11th का कोई भी पोर्शन नहीं है। आगे के फेज टेस्ट में भी सिर्फ 12th का वो बाद में एडअप कर दिया जाएगा बेटा, वो हो जाएगा मॉडिफाई। तो अभी इस फेज की चिंता कर। इस फेज में लिमिट तक है ना, सही लिमिट तक है क्या? नहीं सर, फंक्शन और आईटी तक। कंटिन्यूटी तक है? नहीं सर, कंटिन्यूटी भी नहीं फंक्शन फंक्शन। अच्छा, फंक्शन है, आईटीएफ है। यस सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो अच्छी बात है यार, अच्छे नंबर आने चाहिए, लगे रहो। ढूंढ ढूंढ के निकालो क्वेश्चन अच्छे अच्छे, डिस्कस करेंगे हम लोग।
मत बात कर बेटा, क्वेश्चन लगा ले बच्चे, क्वेश्चन लगा। कंटिन्यूटी चेक कर, 1 पे, 1 पे एक ही फंक्शन है हमारे पास, 0 से 2 के बीच में आ रहा है 1, 0 से 2 के बीच में 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 प्लस और एग्जैक्टली 1, इन तीनों पे यही फंक्शन लेना है। फ्रैक्शन पार्ट को x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख लेंगे, और दूसरा 2 पे है तो 2 माइनस के लिए ये फंक्शन होगा और 2 प्लस के लिए ये फंक्शन होगा, उसके लिए अलग अलग होगा। अच्छा जी, कंटिन्यूअस। हाँ सर, 1 प्लस के लिए तो एफ एक्स हम ले रहे हैं x इक्वल टू 1 के लिए, तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, उसे लिख लेते हैं x स्क्वायर सिग्नम बॉक्स ऑफ x लिख रहे हैं, तो प्लस इसको x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख लेते हैं। नाउ यूज कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 प्लस और इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 से जरा सा छोटा, मतलब 0.9 लिया, 0.9 का बॉक्स 0, सिग्नम 0 0, जब तक सिग्नम बॉक्स नहीं हटेगा, फ्रैक्शन नहीं हटेगा, तब तक आंसर नहीं आएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 1 से छोटा मतलब 0.9, 0.9 का बॉक्स 0, सिग्नम 0 0, तो x स्क्वायर इंटू 0 प्लस x माइनस ये भी 0.9 यहां पर रखेंगे, ये भी 0, तो क्या बचा, x बचा। ठीक है, ये LHL है। अब इसमें आप 1 पुट कर दोगे तो आंसर 1 आ रहा है। 1 प्लस 1 से बड़ा मतलब 1.1, 1.1 का बॉक्स 1, सिग्नम 1 1, सिग्नम पॉजिटिव हमेशा 1, तो सिग्नम 1 इज 1, तो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये x सेम, और 1.1 इसमें भी पुट करेंगे, दैट इज ऑल्सो 1। ये फंक्शन आ गया। ठीक है, LSD ISD के लिए काम आएगा। ठीक है, अब 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, इट इज ऑल्सो 1। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू निकालो, एग्जैक्टली 1 का बॉक्स 1, सिग्नम 1 1, तो x स्क्वायर प्लस इट इज x एंड दैट इज ऑल्सो 1। 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1, इट इज अगेन 1। तो फंक्शन क्या है, 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप LSD के लिए ये फंक्शन ले लोगे, RSD के लिए ये लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आंसर आ जाएगा। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, 2 पे निकालो भाई, 2 माइनस 2 प्लस इक्वल टू 2। घबराना नहीं, बस क्वेश्चन बनाना जरूरी है। 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो 2 से छोटा मतलब 1.9, 1.9 का बॉक्स 1, 1 का सिग्नम 1, तो बचा x स्क्वायर प्लस x, और 2 से छोटा 1.9 का बॉक्स भी 1, तो ये माइनस 1। ये फंक्शन आ गया। अब इसमें 2 रख लेंगे, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5। 2 प्लस निकालो, 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए, 2 प्लस के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये साइन x है, और 2 प्लस में 2.1 ले लो। 2.1 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो क्वांटिटी क्या आ रही है, नेगेटिव, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ x माइनस 3। अब इसमें 2 डाल दो, तो ये साइन 2 माइनस 1, 2 डालेंगे तो माइनस प्लस 1, ये आ रहा है वही, और ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 1 पे और डिसकंटिन्यूअस है 2 पे। तो अगर ये x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है। यस सर। भगवान करे तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे आपको इसमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, नॉन डिफरेंशिएबल 1 माइनस 1 प्लस LSD एंड RSD। LSD 1 माइनस के लिए फंक्शन ही आया था, ये 0 हो गया था, कितना आया था x का डेरिवेटिव करें तो 1, तो LSD है 1 प्लस के लिए फंक्शन आया था ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन करें तो x स्क्वायर का होगा 2x और प्लस 1 और फिर माइनस 1 की वैल्यू 0, x की 1 रखें तो इट इज 3। तो LSD नॉट इक्वल टू RSD, सो इट इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 बट नॉन डिफरेंशिएबल, मीन्स इट इज अ शार्प कॉर्नर। अरे चमक रहा है? यस सर। ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम था भाई, जो मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, मोर देन 1 में आया था कभी, और हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, काफी है। कॉर्नर कैसे? क्या
मतलब आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था ना कि चाहे तो मॉड्यूलस फंक्शन हो चाहे ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन हो, वहां पर आता है शार्प कॉर्नर। अब जैसे वन तो एक ही फंक्शन की डोमेन है, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन है यार दोस्त। मैंने बोला था ये ब्रेकिंग पॉइंट है, वन पे ब्रेक कर रहे हैं ना, अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं ना। अरे बॉक्स, सिग्नम और फ्रैक्शन, ये तीनों क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन ही तो है। अलग अलग देते हैं कि नहीं? इंटीजर के लेफ्ट में अलग फंक्शन, राइट में अलग फंक्शन। सर वो देखने में ऐसे नहीं लगता ना। ठीक हाँ, देख मैंने ये बताया है कि अगर ब्रेकिंग पॉइंट, अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। शार्प कॉर्नर आ रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होके भी वो नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब शार्प कॉर्नर का केस है। लेकिन बॉक्स फ्रैक्शन जैसे आए तो उसे हमने सॉल्व किया तो एक एक्स आ रहा है और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तू इसका ग्राफ बना के देख, शार्प कॉर्नर दे रहा होगा। ब्रेकिंग पॉइंट का केस है ये, अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं बेटा। वो बॉक्स वगैरह लगा दिया वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है भाई, काफी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं क्वेश्चन भेजता हूं, ट्राई कीजिएगा बच्चों। जय हिंद। बाय सर। सर आप एक बाय homework सर। question दे रहे थे ना? क्या बेटा? सर आप एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे थे ना? ट्राई अरे वो यही दे रहा था। ठीक है, मैं देता हूँ ना आपको, डीपीपी देता हूँ, है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। बाय एक सर। चीज पूछनी थी। थैंक यू सर। हाँ क्या? जो हमने आइडेंटिकल फंक्शन किए थे फंक्शंस में, हाँ। आपने उसमें 3 कंडीशंस लिखवाई थी, एक तो डोमेन वाली, एक रेंज वाली और एक और लिखवाई थी। हाँ। लेकिन जब आपने हमें चेक करने के लिए कहा था, आपने हमें कहा सिर्फ डोमेन चेक करो, रेंज चेक करो, तीसरी चीज चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने रेंज चेक करने के लिए नहीं बोला था। तुम ना वीडियो सुना करो, आ रही है नहीं आ रही है। तुम ना वीडियो सुना करो, ठीक है? तू मुझसे 2 साल बाद भी पूछेगा कि मैंने क्या कहा था, तो भी मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं और कुछ करते ही नहीं हूं जीवन में इसके अलावा। मैंने ये बोला था कि डोमेन चेक करो, अगर डोमेन सेम हो गए तो फंक्शन को सॉल्व कर लो। रेंज निकालते समय फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद उनकी शक्ल सेम हो जाती है तो उनका ग्राफ और रेंज दोनों सेम हो जाती हैं। मैंने ये बोला था। हाँ यही बोला था। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बच्चे।